जगद्गुरु च शाश्वतम् तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभम् योगिना सुदुर्लभम् स्वभक्तकल्पसाधकम् समं सुवेवमहम् अनूपरूप भूपति न तो हम विजापति प्रसिद्ध में नमामि ते पदार्थ भक्ति देहि में पठन्ति ये सता इदं नारादरेणे पदं भजन्ति नाथ संशयं तव जीव भक्ति संयुतम् करी मुनि नाई श्री और कहा करी जोरी बहो चरण सरो रघुनाथी जनी सबौ तजय मति और सबौ तजय मति मोरी तो बड़ा सुंदर यहाँ पर जो मुनि है त्रिमुनि भगवान का क्या वंदना करते हैं। और ये संस्कृत में है, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, जो भी आप गाकर सुनाया। और व्यक्ति इसको यूट्यूब पर भी सुन सकता है और बड़ा पावरफुल ये मतलब वंदना है और इसको आप कह सकते हो। और फिर अंत में बोलते हैं प्रसिद्ध में नमामि ते, भगवान से बोला जाता है कि प्रसिद्ध, आप प्रसन्न होइए। संस्कृत में प्रसिद्ध का तात्पर्य होता है हिंदी में कि भगवान प्रसिद्ध में नमामि ते पदाम्ब भक्ति देहिमम, कि आपके चरणार बिंदु में पद अंबुज मतलब कि चरण कमल और भक्ति देहिमम। ऐसे ही तो बोलते हैं कि भगवान के चरणार बिंदु में पूजन करना है। और पठन्ति ये स्तवम इदम नारादरेन ते पदम, कि ये आपके चरणार बिंदुओं का नारद आदि भी कहने का परंपरा लोग सिर झुकाते हैं, मतलब कि चरण तक झुकाते हैं। ठीक, विनती करी मुनि नाई सिर कहा कर जोरी बहोर, और कहा कर जोरी बहोर, पहले भी हाथ जोड़ा था। विनती करे बाद में तुलसीदास जी ने बोला कि कैसे अत्रि मुनि तक पहुंचे हुए संत है, लेकिन राम जी का विनती करी मुनि नाई सिर, मुनि सिर नवाते हैं। और कहा कर जोर बहोर, कर मैंने क्या बताया, कर इसको बोलता है हाथों को, और जोड़क का मतलब जोड़ना, और बहोरी का मतलब है वंस अगेन, फिर से दोबारा। विनती सिर का बहोर, चरण सरोरहु नाथ जनी, सरोरहु का मतलब होता है कमल, कमल का ढेर नाम होता है। तो चरण सरोरहु नाथ जनी कभू तजय मति मोर, कि आपके जो चरण कमल है राम जी, हे नाथ, कभू तजय मति, हमारा मन जो है, हमारा मति जो है, आपके चरणार बिंदु को कभी नहीं भूले, ऐसी विशेष ऐसी कृपा करना है। और नाथ क्यों बोलते हैं, नाथ उसको बोला जाता है, पत्नी को भी नाथ प्राण नाथ ना, और संसार के जो नाथ है वो परमात्मा है। नाथ का अभिप्राय होता है यहाँ पर बोला कि जो सबका रक्षक हो, प्राणनाथ। तो चरण सरोरहु नाथ जनी, अपना जानकर, पिता तुल्य जानकर, या कोई भी मतलब कि उच्च श्रेणी में जो नाथ योग हो। और कभू तजय मति मोर, हमारा बुद्धि जो है कभी आपके चरणार बिंदु को ना भूले। प्रत्येक प्राणी का यही भाव होना चाहिए कि हमारा जो मन है परमात्मा में लगा रहे। दोहा उसमें गाते हैं विसर्जन मित्र, वो भी गाकर सुना दे आपको कि संतों का है यही कथन और भक्त सदा भक्ति में मगन, और होके आया होके रहेगी राम नाम बन जाएगा।
होता है यही कथन, और भक्त सदा भक्ति में मगन, और होके आया होके रहेगी, राम नाम गुण गाएगा। ये क्या है? बार बार वर मांगो, हर्ष देव श्री रंगी, पद सरोज पायनी, भक्ति सदा सत्संग। बार बार वर मांगो, और हर्ष देव श्री रंग, और पद सरोज पायनी, भक्ति सदा सत्संग। भक्ति सदा सत्संग सिया। बहुत सुंदर दोहा है विसर्जन का जो लोग गाते हैं। तो मेरे ख्याल से शुरू में भी गायक चाहिए और लास्ट में भी गायक चाहिए। ये तो इसको किसी ने जब इंसेप्ट किया तो विसर्जन में कर दिया, लेकिन बड़ा सुंदर दोहा है कि बोले बार बार वर मांग हूँ, और हर्ष देव श्री रंग। ये बात शंकर भगवान उत्तराखंड में बोलते हैं। राम जी की वंदना करने के बाद में राज अभिषेक होता है, जब वो आते हैं तो दोहा मतलब जाने लगते तो यही बोलते कि बार बार वर मांग हूँ, और हर्ष देव श्री रंग। रंग मतलब भगवान नारायण। हर्ष देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी, और भक्ति सदा सत्संग। जो आप लोग कर रहे हो, यही इससे यहाँ पर जो प्रवाह होती है, जो बहाव होता है, वो भक्ति की होती है। यहाँ से अगर आपको कुछ मिलेगा तो भक्ति मिलेगा, है। जिस पेट्रोल पंप पे आज आप लोग उपस्थित हो, सत्संग रूपी पेट्रोल पंप पर, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? आपने गाड़ी लाकर खड़ा करी, जो आपके शरीर रूपी गाड़ी है, यहाँ पर आकर जब आपने खड़ा किया, और इस सर्विस स्टेशन में, काका काकी के सर्विस स्टेशन में, तो क्या मिला आपको? यहाँ से जो पेट्रोल मिलता है वो भक्ति का पेट्रोल दिखता है, यहाँ से वो मिलता है वो। और बात थोड़ा सुंदर ये है कि उस पेट्रोल पंप पे तो आपको दक्षिणा देना पड़ता है, और यहाँ पर बोले तुलसीदास जी क्या बोलते कि लोग दक्षिणा देकर सांसारिक उपद्रव में उलझे होते हैं, और जो मुफ्त में मिलता है उसके पीछे कोई नहीं भागता। जो मुफ्त में मिलता है ये यहाँ पर भी काम में आएगा, जीवन पर्यंत काम में आएगा। और हमारा धर्म की जो मान्यता है सनातन धर्म के, लिमिटेड टू ही लाइफ नहीं है, वो अन्य लाइफ तक, और भी जो आपका पुनर्जन्म होगा उस तक ये सत्संग का जो महिमा है वहां तक ये गूंजेगी। इसकी प्रवाह जो है, इसका जो बहाव है, ये आपके शरीर के अंत के साथ में अंत नहीं होता, कंटिन्यू होता है आपके जीवन में। तो ये बहुत पावरफुल समय होता है। लोग पूजा पाठ अगर करते हैं, ये बट एक खाली बदकिस्मती है कि दिखता नहीं है। बस यही, अगर दिखे या जाने कोई व्यक्ति कि क्यों ऐसा ऐसा हुआ, तो परमात्मा से जुड़ा रहेगा। तो अत्रि के वहां पर जब पहुंचे, बड़ा सुंदर प्रसंग है। अनुसुईया के पद गई सीता, और मिले बहुर सुशील वनिता। तो अत्रि की जो पत्नी थी अनुसुईया, उनसे मिली। बहुत सुंदर विषय यहाँ पर है। 2000 रुपए की कथा विराम करने की। जब ले है जीवन भैया, जब ले है जीवन भैया, किसका इंतजार है, किसका इंतजार है। राम नाम भजले भैया, राम नाम भजले, तू राम नाम भजले हमेशा, राम नाम भजले है वो, तू राम नाम भजले भैया, राम नाम भजले, तू राम नाम भजले भैया, राम नाम भजले, तू राम नाम भजले हमेशा, राम नाम भजले, तू राम नाम भजले हमेशा, राम नाम भजले। जब ये है जीवन भैया, जब ये है जीवन भैया, जब ये है जीवन भैया, इसका इंतजार है, इसका इंतजार है। राम नाम भजले भैया, राम नाम भजले, तू राम नाम भजले हमेशा, राम नाम भजले, भजले
रानी अनसुईया है और सीता मैया उसके चरण छूती है और फिर आगे दूसरी का देखा बोलते हैं पत्नी मने तुझे अधिकारी तुझे अधिकारी आशीष दे तो ऋषि पत्नी को अनसुईया को बहुत खुशी लगा, बहुत खुशी हुई और आशीर्वाद देकर बगल में बिठा दिया, निकट बैठाई। और आगे क्या होता है और कैसा कपड़ा देती है भूषण भूषण पहिराए भूषण पहिराए दिव्य भूषण दिया कपड़ा और ऑर्नामेंट जो है दिव्य दिया उनको। ये नित्य नूतन अमर को है जो रोज नया लगे, नित्य नूतन एवरी डे। हालांकि साल भर भी पहले तो आपको लगेगा कभी ड्रो में से निकाल कर उन्होंने पहना है। बड़ा सुंदर संकेत आगे करती है और अनसुईया सरस मृदुवानी सरस मृदुवानी नारी धर्म में मधु मायावी बखानी। मात पिता खाता ही भिखारी निज पद सब सुनो राजकुमारी। अनसुईया वाला है। अनसुईया के जब वहां पर पहुंची सीता मैया राम लक्ष्मण पहुंचे तो ऋषि पत्नी मन सुख अधिक बहुत प्रसन्न हुई और आशीष दे निकट बैठाई। जैसे मैंने बताया आपको दिव्य वसन कपड़ा बहुत सुंदर दिया, दिव्य जो रोज नया रहे और भूषण पहराए जे नित्य नूतन अमर सुहाए। अमर मतलब जिसमें कभी महिला ना व्याप्त हो। कहा ऋषि वधु सरस मृदुवानी, कहा ऋषि वधु सरस मृदुवानी नारी धर्म कछु बयाज बखानी। तो अब अनसुईया क्योंकि अब तो जंगल में है कौन, मैया सीता राम जी के साथ में, भैया लक्ष्मण के साथ में, देवर के साथ में। अब उन्होंने सोचा कि अब क्योंकि तो उनको भी तो पता है कि आगे क्या होने वाला है और इसीलिए वो क्या करती है कि नारी धर्म बताती है उसको। किसको? सीता मैया को। हालांकि उसको बताना नहीं है लेकिन क्योंकि वो लीला कर रहे हैं तो जरूरी है कि बताना। नारी धर्म कछु बयाज बखानी विद बोनस। बयाज मतलब पहले लोग बयाज बोलते थे, आज के लोग तो बोनस बोलते हैं या कौन चीज बोलते हैं, इंटरेस्ट। तो बयाज के साथ में नारी धर्म बताया। और क्या बताती है वो? बोले मात पिता भ्राता हितकारी। सबको एक अपना अपना रोल है। मैया भी अपने बिटिया को लाइक पसंद करते हैं, पिताजी भी इनको, भैया भी लाइक करता है। ऐसे तो है रूल, ऐसे तो नहीं उसको नहीं कोई लाइक करता ना। मात पिता भ्राता हितकारी मित्र पद सब सुनो राजकुमारी। ये जो है भैया जो है, मैया जो है, बप्पा है, ये स्त्री को अगर उनका जो रिलेशनशिप है लगभग एक मित्र जैसा। क्यों? आगे समझेंगे आपको। अमित दानी भर ताबे देही अधम सुनार जो सेवनाते ही। अभिप्राय अमित दान भर ता, भरता मतलब आपका पति, मतलब स्त्री का पति। अमित दान
जो ये सब कुछ कुछ अपनी जगह पर है, मम्मी पापा ब्रदर दो सिस्टर, लेकिन पति क्या दे? अमित दान यहाँ पर मतलब होता है कि पति आपको क्या दे सकता है एक स्त्री के लिए। अमित दान भर्ता वैदेही, कि जो पति है भर्ता जो है बहुत कुछ दे सकता है। और क्या दे सकता है अभी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, आगे लिखाएगा। अधम सो नार जो सेवा न देही, वो नारी अधम है जो ऐसे पति को सेवा नहीं करती, क्योंकि पति जो पप्पा की क्षमता है, पति आपको मुक्ति दे सकता है। आगे आइए अभी हम आपको कहें, क्योंकि बोले धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज मतलब धैर्य, धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल पर किए चारी। आफत काल में चारों परख होती है। व्यक्ति अगर हस्बैंड को कुछ हो गया और पत्नी छोड़ के चली गई तो धैर्य नहीं है, अब सिक हो गया चाहिए आदि लंबा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर तो नहीं समझाएंगे आपको। लेकिन उन्होंने फिर 4 प्रकार के पतिव्रता स्त्री को बताया, 4 टाइप्स। पहला बताया, गाएंगे तो लंबा हो जाएगा, बताया उससे पहले बताते हैं कि एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म स्त्रियों के, एक ही धर्म एक व्रत नियमा। नियम मतलब नियम। एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय मतलब काया से, वचन मतलब बोलने से, काय वचन मन और मन से, काय वचन मन पति पद प्रेमा। और जग पतिव्रता 4 विधि है, 4 टाइप्स ऑफ पतिव्रता स्त्री होती है। वेद पुराण संत सब कहे ही उत्तम कौन है, सबसे टॉप में नंबर 1 पे यहाँ पर जानते हो उसकी श्रेणी कैसे कैसे तुझे ने उसको डिस्क्राइब किया। जग पतिव्रता 4 विधि ही तुझे राज्य में नहीं बोलता। और मैं बताऊं, मैंने शिव पुराण में पढ़ा उसको गरुड़ पुराण में पढ़ा, मेरे ख्याल से नारद पुराण में पढ़ा कि 4 शिव पुराण तो गारंटी पढ़ा। और जब मैं यहाँ कथा कर भी रहा था पिछले 2 महीना पहले, उसमें भी बोला था कि बहुत सुंदर पतिव्रता धर्म के विषय उसमें भी है और यहाँ पर भी है। तो तुलसीदास जी ने बोला कि वेद पुराण संत सब कही, मैं नहीं बोल रहा हूं। और फिर आगे क्या बोलते, उत्तम की अस बस मन माही सपने आन पुरुष जगनाई। एक स्त्री वैसी होती है जिसके लिए उसके हस्बैंड जो है, उसका जो पति है वही आदमी है, अदरवाइज एवरी अदर मेल उसके लिए फीमेल। जो वैसे पराया पुरुष को या किसी को उस श्रेणी में देखती है कि उसके पति है और जो है वो है उत्तम की असबस मनमाई सपने आन पुरुष, उनके लिए कोई और नहीं, और वो अडिग रहेगी, ऐसा ही उनका भाव होता है। फिर दूसरा होता है सेकंड वाला, मध्यम परपति देखे कैसे भ्राता पितु पुत्र निज जैसे। जैसे हरि बोल लोग करते हैं, आपको मिलेंगे हरि बोलेंगे माता जी ना, बच्ची को माता नहीं बोलेंगे, और हमको और आपको प्रभु जी बोलेंगे। तो उनका अभिप्राय होता है कि जो मध्यम होता है वो स्त्री दूसरे पुरुषों को कैसे देखती है, भ्राता के शरीर है जस्ट लाइक अ ब्रदर, या तो पिता तुल्य या तो पुत्र तुल्य, जैसे उम्र के मुताबिक से निज जैसे। और फिर थर्ड वाला पर आती है, धर्म विचार समुझी कुल रही। धर्म विचार कर जो कुल में रहती है सो निकृष्ट प्रिय श्रुति, ऐसे कही तो थेट पर वो है जो धर्म विचार कर कुछ गड़बड़ नहीं करती, मतलब पतिव्रता धर्म निभाती है। और चौथा वाला, बिनु अवसर भय ते नारा जोई, जाने वधम नार जब हुई। एक है क्योंकि उनको डर है बिनु अवसर, और उनको मतलब कि मौका नहीं मिलता है कि मतलब अलग मार्ग से विचलित होना, तो वो अपने जीवन पुरुष के संगे, एक पति के संगे व्यतीत कर देती है। फिर बिनु अवसर भय ते रह जोई, पति वंचक। और एक और बात यहाँ लिखा है, हालांकि हम तो कुछ और प्रसंग सुनना चाहते हैं, पहुंच गया, लेकिन पढ़ लिखा हुआ तो आपको बता रहे हैं। पति वंचक पर पति रति करे, ऐसे भी होता है, कलयुग में होता है कि नहीं। हस्बैंड है कहीं और प्रेम करती है ना, छुट्टी हो जाता है। अभी एक लोया हमारे साथ में पिछले बार जो आती थी, उन्होंने मुझको बताया कि एक जगह पर वहां पर उनका फाइल जो रेड फाइल है, उन्होंने हमको बताया, मैंने सोचा कभी भी याद आएगा तो आगे याद आएंगे। वो रेड फाइल जहां पर वो काम करती थी वो डिवोर्स फाइल है, जहां पर खटपट होता है वो धरी,
और वो और सब फाइल से ऊंचा है। आई डोंट नो भैया कहीं डिवोशनल फाइल कहीं एक्सेप्ट करें, लेकिन ये भी तो होता है। और कितना धूमधाम से शादी होती है, लोग बोलते डी 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 पी 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 शादी डी 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 डिवोर्स हो जाता है। ऐसे तो होता है सर। अभिप्राय क्या होता है बंधु कि बिना अवसर भय तय रहे पति वंचक तो ये होता है कलयुग में, इसलिए मैं पढ़ना जरूरी समझाऊं। किसी हम तो बहुत क्या वो जानते भी नहीं, इसीलिए किसी पर लागू नहीं है। पति वंचक परपति रति करे, पर मतलब somebody else, आदमी है घरे और आप परपति रति उससे प्यार करती हो, रौरो नरक कल्प तरु करेगी। कहा कितना हो रौरो नरक, और रौरो नरक मतलब जो होता है बहुत कष्ट होता है वहां पर, रौरो नरक कल्प तरु करेगी। और तुलसीदास जी ने बहुत इंपोर्टेंट बात लिखा, थोड़ा क्वेश्चन बात है कि क्षण सुख लाग। बहुत दिन बाद इस प्रसंग पर पहुंचो, हालांकि इधर उधर कथा करते, लेकिन हमने सुना आरायण कांड करेंगे तो यहां पर आ गया, क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि। वो स्मॉल सेटिस्फेक्शन क्षण सुख का वही मतलब होता है। क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि की, ई जन्म तो छोड़ो बहुत जन्म बिगाड़ देती है ऐसे अधर्म करके। क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि और दुख न समझते संग को खोटी। कैसे दुख नहीं समझ पाती कि आज हम कुकर्म करा, इसके बहुत बुरा गति हुई, लेकिन फिर आगे क्या बोलते हैं, बिनु श्रम नार परम गति लेनी। विदाउट डिफिकल्टी अगर एक स्त्री पतिव्रता है, यहां पर वो भी लिखा हुआ, विदाउट बिनु श्रम, अगर पूजा पाठ भी नहीं करे मान लो पति पतिव्रता है, ठीक, तो बिनु श्रम इन्हीं की पूजा पाठ छोड़ देना आपको अगर पतिव्रता है। लेकिन मतलब उनका बताने का तात्पर्य होता है कि बिनु श्रम नार परम गति लेगी। परम गति आपको मिलेगा, जो भी स्त्रियां सुन रही है, बिनु श्रम, विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट एनी स्ट्रगल, बिनु श्रम नार परम गति ले ही पतिवत धर्म छाड़ चल गई। अगर पतिवत धर्म को निभाती है तो विदाउट डिफिकल्टी हो। और देखें फिर आज की अंतिम धुन में क्या होता है। ठीक है जी ना, प्रोश्यावर रामचंद्र की जय। और जय हनुमान जय हनुमान, जय 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 हनुमान। और राम दूतिया तो विद्वान सदा रहे अखुमान। जय हनुमान जय हनुमान। कली मन समन दमन मन राम सुजत सुकूल। सागर सुनज किंकर और राम रहे अनुकूल। जय हनुमान जय हनुमान, जय 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 हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान, जय 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 हनुमान। और राम दूतिया तो विद्वान सदा रहे अखुमान। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय 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 हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान। और जो आज की अंतिम दोहा है उनसे हम आपको कहना चाहेंगे, सहज अपावन नारीपति सेवत शुभ गति लही। जसु गावत श्रुति चार अजौ तुलसी का हरि प्रिय। सुनु सीता तब नाम। उसको आशीर्वाद देती है अत्रि की पत्नी अनसुईया सीता मैया को, कि बोले सुनो सीता तब नाम, सुमेरी नारी पतिव्रत करेगी। जो सीता मैया को बिना, मगर मान लो आपका दिमाग थोड़ा भ्रमित हो रहा है तो सीता सीता जपने से वो पुनः नाइन तो हो सकता है। और कोई प्राण प्रिय राम के ही कथा संसारी, तो सीता मैया का जाप करने से और स्त्री जो है मारक मतलब भगवान छाया रहेगी, आपके मन में कुछ बुरे विचार नहीं आएंगे। और अंतिम दोहा में ये होता है कि कलिमल समन दमन मन राम सुजत सुखमूल। कि कलिमल, मैंने बताया महिला मल का मतलब महिला होता है, कलिमल जो है समन दमन मन, कि मन को दबाने में समन करने में
और क्या होता है कि राम सुजत सुखमूल, इसको काटने के लिए, महिला को इरेज करने के लिए, और राम का सुजस है, भगवान का जो सुयश है, उनकी जो लीला है, उसको सुखमूल है, मतलब आपके लिए बहुत सुख देने वाला है। और सादर सुने, कथा माओ कैसे सुनो, यो भी लिख दिया है, सादर सुने जे तिन पर राम रहे अनुकूल। जो कथा भाव से सुनता है, सादर सुने जे तिन पर, जो भाव से कथा सुनता है, बहुत लोग बैठते हैं यहाँ सब महफिल में, लेकिन सब पर अलग अलग प्रभाव होती है। जो सादर से सुनता है और सादर सुने, रघुवीर चरित, सादर सुने जो तिन पर राम रहे अनुकूल, जो सादर भाव से सुनता है उस पर राम जी अनुकूल रहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आती है वो हवन है, उसके बाद में छोटी सी हवन हो जाए, उसके बाद में आरती। आप सबों ने एकाग्र मन से कथा को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी हवन आरती करेंगे। बहुत तगड़ी ठीक है, अग्नि को प्रज्वलित करें। भूर्भुवस्वः अग्ने नमः स्थापयामि पूजायामि। गुरुयत भगवान की जय। आशमन कर देना, उसके बाद में लकड़ी रखे। ओम गंगे च यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलाचमनियम। ठीक है, यह भगवान से प्रार्थना करेंगे। भगवान जिन भी देवी देवताओं की नामावली से और हम आहुतियां देंगे, आप उन तक पहुंचाएं और परिणाम स्वरूप हमारे प्रसन्न हुए और हमारी मन की इच्छाओं को परिपूर्ण करें। यह निर्बंधता पूर्वक संपन्न हो। चले सभी को साथ में स्वाहा बोलना। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्ने नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम भू स्वाहा इदं अग्ने नमः। ओम भुव स्वाहा इदं वायो नमः। ओम स्व स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ठीक है। ओम गणपत आदि पंचलोकपाल देवेभ्यो स्वाहा। ओम इन आदि दस दिक्पाल देवेभ्यो स्वाहा। ओम सर्वतो भद्रमंडल देवेभ्यो स्वाहा। ओम नवग्रह देवेभ्यो स्वाहा। ओम नव दुर्गाय स्वाहा। ओम छेदाधिपते स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते नारायणाय स्वाहा। ओम नमो भगवते रामचंद्राय स्वाहा। ओम नमो भगवते वायुनंदनाय स्वाहा। ओम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमेश समेत श्री रामचंद्राय। ओम भगवते रुद्राय। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः।
ठीक है, गणेश जी का नाम। ओम सुमुखाय नमः स्वाहा। ओम एक दंताय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम गजकर्णकाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम विक्टाय नमः। ओम विघ्ननाशाय नमः। ओम विनाकाय नमः। ओम ध्रुमकेतवै नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम भालचंद्रमाय नमः। ओम गजाननाय नमः। अच्छा, हनुमान जी का। ओम श्री हनुमते नमः। ओम अंजनी सुताय नमः। ओम वायुपुत्राय नमः। ओम महाबलाय नमः। ओम रामेष्ठाय नमः। ओम फाल्गुन सखाय नमः। ओम पिंगाक्षाय नमः। ओम अमित विक्रमाय नमः। ओम उदधि क्रमणाय नमः। ओम सीता शोक विनाशाय नमः। ओम लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः। ओम दशग्रीव स्वदर्पाय नमः। भगवान सूरज के 12 नाम। ओम मित्राय नमः। ओम रववे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्राय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग, उनका नाम। ओम सोमनाथाय नमः। ओम मालिकार्जुनाय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम ओंकारेश्वराय नमः। ओम वैद्यनाथाय नमः। ओम भीमशंकराय नमः। ओम रामेश्वराय नमः। ओम नागेश्वराय नमः। ओम विष्णुनाथाय नमः। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। ओम केदारनाथ नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णु नमः। ओम मधुसूदन नमः। ओम रामभद्राय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम राजीव लोचनाय नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम राजेंद्राय नमः। ओम जानकी वल्लभाय नमः। ओम रघुपुंगवाय नमः। ओम जितामित्राय नमः। ओम विश्वामित्र प्रियाय नमः। ओम दंताय नमः। ओम बाली प्रमथनाय नमः। ओम सत्वाचय नमः। ओम सत्विक्रमाय नमः। ओम सत्व्रताय नमः। ओम व्रतधराय नमः। ओम सदा हनुमत आश्रिताय नमः। ओम कौशलाय नमः। ओम विराट पंडिताय नमः। ओम विभीषण परितराय नमः। ओम वेदांताय नमः। ओम वेद आत्मने नमः। ओम भवरोग भेषजाय नमः। ओम त्रिमूर्ते नमः। ओम त्रिगुण आत्मकाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम त्रिलोक आत्मने नमः। ओम ध्वने नमः। ओम त्रिलोक रक्षकाय नमः। ओम पितृभक्ताय नमः। ओम वरप्रदाय नमः। ओम जितेंद्रियाय नमः। ओम जित क्रोधाय नमः। ओम जगत गुरुवे नमः। ओम चित्रकूट समाश्राय नमः, जो कथा आज हमने सुना। ओम जयंत त्राण वरदाय नमः। ओम पद्मनाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम महाभुजाय नमः। ओम महाधराय नमः। ओम आदि पुरुषाय नमः। ओम परम पुरुषाय नमः। ओम महापुरुषाय नमः। ओम पुन उदाय नमः। ओम दया साराय नमः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम मित भाषणे नमः। ओम सेतु कृतये नमः। ओम जित वरिषाय नमः। ओम सर्व तीरथ मयाय नमः।
ओम हरे नमः। ठीक है, इसके बाद में सभी खड़े जाएंगे, भगवान का आरती करेंगे। ओम सर्वे वै पूर्णगुम स्वाहा, ओम सर्वे वै पूर्णगुम स्वाहा, ओम सर्वे वै पूर्णगुम स्वाहा। इति श्री गंगा जलमात्मनियम समर्पयामि। ठीक है, बारी बारी से लोग आरती भी लेंगे। ध्यान मेरी प्रभु तेरे चरणों में हमेशा बना रहे, लगा रहे। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। ध्यान मेरी प्रभु तेरे बना रहे, लगा रहे। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। गात आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। तीरथ करी तलाई चलिया की। ध्यान मेरी प्रभु तेरे चरणों में हमेशा बना रहे, लगा रहे। सियावर रामचंद्र की जय, गावत ब्रह्मा मुनि नारद, गावत ब्रह्मा मुनि नारद, गावत वाल्मीकि विज्ञान विचारद, वाल्मीकि विज्ञान विचारद। कृष्ण काजी शेष अनुसारद, वर्णी पवन सुत तीरथ नीति हमेशा बना रहे, लगा रहे। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। संकट गावत शंभु भवानी, संकट गावत शंभु भवानी, संकट गावत शंभु भवानी, संकट गावत शंभु भवानी। औषध संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि गुण बखानी, व्यास आदि कवि गुण बखानी। काग बसुंद गावड़े हमेशा बना रहे, लगा रहे। सियावर चार हुए पुराने चार हुए छो शास्त्र सभी धन मन मन धन तन तन को मन मन
क्या रहूं